नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। विधानसभा मानसून सत्र शुरू हो चुका है। माले के विधायक काला कपड़ा पहन करके खूब हंगामा कर रहे हैं, वहीं विपक्ष पोस्टर लेकर के लहरा रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस पे जानकारी देने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। सर देखिए, मामला तो यह है कि आज सत्र शुरू होने से पहले ही एकदम ऐलान कर दिया था विपक्ष ने कि हम नहीं चलने देंगे विधानसभा। कांग्रेस के विधायक हाथों में गुंडा राज की तख्ती लेकर पहुंचे हैं और वहां जो माले के विधायक हैं, माले के सारे विधायक काले कपड़े में पहुंचे हैं। जो महिला विधायक हैं, जो विधायिका हैं, वो भी काले कपड़े में पहुंची हैं। माले के तमाम विधायक काले कपड़े में पहुंचे हैं और इन लोगों ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में वोटर्स के नाम काटे जाने के खिलाफ आवाज़ उठाई है। कांग्रेस के तमाम विधायक, चाहे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हो या कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हो, तमाम लोगों ने, जो विधायक हैं वहाँ, तमाम विपक्ष के विधायकों ने खूब हल्ला बोला है सरकार पर और खूब हंगामा किया है। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के विधायकों ने खूब नारेबाजी की है और सदन के अंदर बिहार में गुंडा राज के नारे लगाए हैं। एआईएमआईएम के विधायक जो हैं, एआईएमआईएम के विधायक भी वेल में आ गए थे और उन्होंने खूब हंगामा किया है। इस बीच सरकार की ओर से 57,946 करोड़ रुपए का पहला सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया और उसके बाद मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया विधानसभा को। लेकिन विधानसभा परिसर में आज विपक्ष ने खूब हल्ला बोला है, खूब हंगामा किया है, हाथों में पोस्टर लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान और राजेश राम, जो कुटुंबा से विधायक हैं और बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि बिहार में अजीबोगरीब हालात हो गए हैं। बिहार के लोग पलायन से परेशान हैं, अपराध से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान है। ऐसे में सदन के चलने का मतलब ही क्या बनता है, क्या औचित्य बनता है। उन्होंने कहा कि बजट पास करना चाहेगी सरकार, राज्य और केंद्र सरकार विपक्ष की बात नहीं सुनती है, विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। विपक्ष के विधायकों ने यह मुद्दा उठाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सर को लेकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है बिहार में, इसे लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जानबूझकर दलितों, अल्पसंख्यकों, वंचितों के नाम काटने की यह साजिश है और हम लोग इस मुद्दे को लेकर सदन नहीं चलने देंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो सत्ता पक्ष के विधायक जब सदन में जाने लगेंगे तो हम उन्हें भी रोक देंगे, नहीं जाने देंगे। अब जीवेश मिश्रा का भी मुद्दा उठा है। कांग्रेस ने जीवेश मिश्रा का इस्तीफा मांगा है और कहा है कि उन पर नकली दवा के नेटवर्क में शामिल होने का आरोप है, इसलिए वे इस्तीफा दें। अभी जो सदन का जो सत्र है, जैसा कि हम जानते हैं कि यह 25 जुलाई तक चलेगा। अब देखिए, आज तो जिस तरह से हंगामा हुआ है, पोस्टर भी लहराया गया गुंडा के नाम। बिल्कुल, पोस्टर्स लहराए गए हैं और उस पे लिखा हुआ है गुंडा राज, एनडीए का गुंडा राज। अब एनडीए तो अब सवाल उठता है कि यह जो स्थिति है आज जो सदन में दिखी है, यह स्थिति का अनुमान सबको था, सत्ता पक्ष को भी था, विपक्ष की पूरी तैयारी थी, पत्रकारों को भी था इसका अंदाज़ा कि हंगामेदार होगा, क्योंकि विपक्ष ने ऐसे संकेत दिए थे कि अपराध को मुद्दे को लेकर और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे को लेकर वे लोग वहाँ हंगामा करेंगे, सदन के अंदर भी और विधानसभा परिसर में भी। अभी एक सबसे बड़ी खबर जो है, जिस पर लोगों की नज़र थी और लोग जानना चाहते थे इस हंगामे से इतर, वो यह थी कि तेज प्रताप यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जिन्हें राष्ट्रीय जनता दल से लालू प्रसाद यादव ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, वे आज विधानसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो तेजस्वी, तेज प्रताप दोनों की सीट बगल बगल में है, तो दोनों एक साथ बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, और बैठेंगे तो दोनों के बीच क्या बातचीत होगी। लेकिन तेज प्रताप आज सदन में गए ही नहीं और उन्होंने तेजस्वी यादव को इस धर्म संकट से बचा लिया कि पार्टी से निष्कासित बड़े भाई से वे किस तरह पेश आते हैं, प्रणाम करते हैं, गले लगते हैं या कोई बात नहीं करते हैं अपनी पार्टी के निष्कासित विधायक से। तो तेज प्रताप गए नहीं, इसलिए यह धर्म संकट तेजस्वी के आगे
बना नहीं। अभी यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो पूरे सत्र में शायद न जाए और दूर रहें। अभी देखिए, अब जो कल से जो सत्र होगा मंगलवार से, उसके बारे में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले दिन हंगामा हुआ है, उसके बाद सदन की कार्यवाही जो है एकदम कल भी हंगामा हो सकता है, परसों भी हो सकता है। बिल्कुल, पूरा सत्र जो है, चूंकि यह सत्र आखिरी सत्र है अब इस चुनाव से पहले का, तो इसमें खूब हंगामा होगा। हर कोई यह बताने की कोशिश करेगा कि वो जनता, हर पार्टी के विधायक वे जनता के मुद्दे को लेकर कितना गंभीर है, और पूरे 4 दिन, अगले 4 दिन 25 तारीख तक हंगामा होता रहेगा। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद। हम आपको बिहार सरकार की उन योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की उन महत्वपूर्ण पेंशन योजनाओं की जो सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय द्वारा संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करना है। पहली योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवावस्था पेंशन योजना, जिसके तहत बीपीएल परिवार के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को जून माह से 1100 प्रति माह की राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 35,59,000 से अधिक है। दूसरी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, जिसमें 40 से 79 वर्ष की बीपीएल परिवार की विधवाओं को 1100 प्रति माह की पेंशन दी जाती है और लाभार्थियों की संख्या 6,32,000 से अधिक। तीसरी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना, जिसमें उन बीपीएल परिवार के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांगजनों को मिलेगी जिनकी दिव्यांगता 80% या उससे अधिक है। जून माह से 1100 प्रति माह मिल रहे हैं। लाभार्थियों की संख्या है 1,10,000 से भी ज्यादा। चौथी योजना है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है या उनकी वार्षिक आय 60,000 से कम है, और ये उन्हीं विधवाओं के लिए है जो केंद्र की योजनाओं से लाभ नहीं उठा रही हैं। लाभार्थियों की संख्या 8,64,000 से भी ज्यादा है। पांचवी योजना बिहार निशक्तता पेंशन योजना, जिसमें किसी भी आयु वर्ग के 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 1100 प्रति माह की पेंशन मिलती है। और अंत में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जिसके तहत 60 वर्ष से ऊपर के उन बुजुर्गों को 1100 की मासिक सहायता दी जाती है। आवेदन के लिए आरटीपीएस काउंटर या SSP MIS पोर्टल का उपयोग करें।